सभी बच्चों को नमस्कार। आज हम अध्याय 2 प्रमेय संख्या के दो टॉपिक संख्या रेखा पर निरूपण और दूसरा प्रमेय की तुलना, ये हम पढ़ने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान देंगे। पहला टॉपिक इस संदर्भ में है संख्या रेखा पर निरूपण। इसका निरूपण प्रमेय संख्या का। तो हम देखते हैं, एक हम संख्या रेखा बना देते हैं। इसको समझना है। हम पहले ये बनाया करते थे, ये शून्य है। शून्य के बाद 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 आगे की ओर। और इस प्रकार पूर्णांक संख्याओं के लिए ऋणात्मक संख्या ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4 आदि 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 इधर। और तो ये पूर्णांक संख्याओं का संख्या रेखा है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि संख्या रेखा पर अगर प्रमेय संख्या को दर्शाना है तो कैसे दर्शाया जाता है। तो सभी पूर्णांक संख्याएं जो होती है प्रमेय संख्या होती है। आपको मालूम है, मान लो मैं बोलूं ये शून्य जो है वो प्रमेय संख्या के रूप में कैसे दर्शाएंगे, तो आप बोलेंगे 0/1, अर्थात p का मान 0 है और q का मान 1 है। या इधर लिख दें। कोई दिक्कत है तो आपको समझ में नहीं आ रहा तो इसको हटा दें इधर से। और p बराबर 0, q बराबर 1, p/1, p/q 0/1। इसको समझें। इसी प्रकार हम अगर 5 को दर्शाना है तो 5/1 कर सकते हैं, बटे में कुछ नहीं है। ऋण 4 को दर्शाना है तो ऋण 4/1 कर सकते हैं। तो पूर्णांकों का परिमेय निरूपण इसे कहते हैं। इस तरीके से लिखते हैं इसको, इस तरीके से। शून्य भी एक परिमेय संख्या है, इसको मैं उस दिन बताया था, आपको ध्यान होगा। तो आज हम परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर निरूपण देखेंगे। तो मैं इसको पुनः मिटा रहा हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ आपको। थोड़ा आज क्लास के बारे में ज़्यादा चर्चा करते हुए इधर उधर बातें जो है वो होती रहेगी। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, 3/4। ये 3/4 जो है संख्या रेखा पर कहाँ आएगी। तो आप देख रहे होंगे 3/4 में कोई चिन्ह नहीं दिख रहा है, मतलब क्या है, ये धनात्मक प्रमेय संख्या है। दो तरह की प्रमेय संख्या होती है, ऋणात्मक और धनात्मक। शून्य के दाईं ओर धनात्मक आती है। जैसे मैं यहाँ 0 लिख दूं तो 0 लिख दूं तो 0 के दाईं ओर इस साइड, मतलब मेरे हाथ के दाएं ओर धनात्मक आएगी, इधर धनात्मक और इधर ऋणात्मक। 0 के बाईं ओर ऋणात्मक, 0 के दाएं ओर धनात्मक। जैसे 3/4 है तो आपसे मैं पूछूं कि 3/4 किधर आएगी, तो आप कहेंगे 0 के दाईं ओर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। 3/4, तो आपको ध्यान देना है, अपन 3/4 को इस संख्या रेखा पर कहां पर लिखेंगे। तो पहले बना ले इसको 4/4। हर को बदलना नहीं है आपको। 4/4, तो अंश को बदल दे, 4/4 बनाए तो ये क्या बन के आएगा, 4/4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 1/1 अर्थात 1। मतलब एक के भीतर अंदर, मतलब 0 से 1 के बीच में ये 1 हो गया। 0 से 1 के बीच में क्या आने वाली है, 3/4। कैसे आती है देखते हैं। ये 0 हो गया, ये 1/4, ये 2/4 और ये 3/4 और ये 4/4। देख लीजिए, है ना। एक को क्या लिखे अपन, 4/4। 4/4 को सरल करते हैं, सरलतम रूप में लिखते हैं तो 1 आता है। तो 4/4 किसके बराबर है, 1 के बराबर। ठीक है, तो आप दर्शा दिए कि 0 से जो 3/4 है ये है, और इस संख्या को आपको घेरा लगा देना है। 3/4 संख्या रेखा पर प्रदर्शित है। इसी प्रकार से अगर यहां पर ऋण हो जाए, ऋण 3/4 है, चलो यहां ना करके इधर कर देते हैं, ऋण 3/4 को दर्शाना है, तो आप
कहाँ पर दर्शाएंगे? ऋणात्मक संख्या है मतलब शून्य की तरफ इधर आएगी, तो ये ऋण 4/4 मतलब ऋण 1 होगा, तो ऋण 4/4। ठीक है। इससे पहले ऋण 3/4, ऋण 2/4, ऋण 1/4 और ये रहा शून्य। मतलब ऋण 1/4, ऋण 2/4, ऋण 3/4 और ऋण 4/4। तो ये ऋण 1 कहलाती है और ऋण 3 को आप दर्शा सकते हैं ऐसे। ये है ऋण 3/4। इसको समझना है आपको। धनात्मक पूर्णांक को लिख दीजिए उधर। और पुस्तक में ढेर सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, इसको समझते हुए आपको बनाना है। ये एग्जाम्पल है। और एक आध एग्जाम्पल जो ले सकते हैं, आपको लगता है कि कोई समस्या है तो आप उसको पूछ सकते हैं। होमवर्क इसमें लिख लेंगे। होमवर्क यहाँ पर इधर दे रहा हूं मैं। होमवर्क संख्या रेखा में दर्शाना है ऋण 3/4, 5/7, ऋण 1/7/2, ऋण 7/2। ठीक है। तो आपको इसको समझना है। ये ऋण 7/2 को मैं एक बता दूं, जब अंश छोटा हो हर बड़ा हो तो उचित भिन्न कहलाता है, उचित परिमेय संख्या, और अंश बड़ा और हर छोटा हो तो अनुचित परिमेय कहलाता है। क्योंकि हमने भिन्न में पढ़ा है तो इसको देखते हैं, थोड़ा सा बनाने की कोशिश करते हैं, इसको समझते हैं तो आपसे बन जाएगा। चलिए, ऋण 7/2 को परिमेय संख्या रेखा पर कैसे दर्शाएंगे? क्योंकि ये ऋण 1/2, ऋण 2/2, ऋण 3/2, ऋण 4/2, ऋण 5/2, ऋण 6/2, ऋण 7/2 आ गया हमारा उत्तर। और आगे आएंगे तो ऋण 8/2। तो ऋण 2/2 क्या कहलाएगा? ऋण 1। सरल करेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो 4/2 ऋण 2, और 6/2 ऋण 3, 8/2 ऋण 4। ये कैसे आएगा? ऋण 2/2 कैसे आएगा? 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1/1 आया। ऋण 1/1 मतलब ऋण 1। ये देखिए ऋण 1 लिखा हूँ। 4 को ऋण 4/2 लिखूँ, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ऋण 2/1। ऋण 2/1 मतलब ऋण 2। ऋण 2 आपको दर्शाना था ऋण 7/2, तो आप दर्शा सकते हैं ये, और इसको आपको सर्कल में घेर देना है। ठीक है बच्चों, अच्छे से आप लोग देखिएगा, समझिएगा। ना समझ में आया तो पूछिएगा और फिर से। ये होमवर्क है आपका, होमवर्क लिख लीजिए, आप घर में बनाएंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। परिमेय की तुलना, परिमेय संख्या की तुलना। परिमेय संख्या की तुलना देखते हैं। मान लो कोई परिमेय संख्या है, आपको समझ में आ रहा होगा जब ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, 1 2 3 4। देखिए ये धनात्मक पूर्णांक है, ऋणात्मक पूर्णांक है, धनात्मक परिमेय संख्या है, ऋणात्मक परिमेय संख्या। धनात्मक परिमेय संख्या हमेशा ऋणात्मक परिमेय संख्या से बड़ी होती है, ये ध्यान रखना है। शून्य जो है ऋणात्मक परिमेय संख्या से बड़ी होती है, लेकिन धनात्मक परिमेय संख्या से छोटी होती है। शून्य भी एक परिमेय है, तो आप कह सकते हैं शून्य और 1 कौन बड़ी कौन छोटी, तुलना कीजिए, परिमेय की तुलना कीजिए। तो कैसा चिन्ह लगाएंगे? छोटा, बड़ा, बराबर, कैसा चिन्ह आएगा? तो आप कह सकते हैं कि ये वाला आएगा ऐसे,
ये बड़ा है एक शून्य से। अब मान लो ऐसा हो गया तो ऋण 1 कौन बड़ा हो गया, तो आपको समझना है। देखिए लेफ्ट साइड है तो उसके दाएं तरफ वाली संख्या जो है वो बड़ी होती है। शून्य ऋण 1 के दाएं तरफ वाली संख्या शून्य है तो ये संख्या बड़ी होगी। ठीक है, मान लो ऋण 4 और ऋण 2 की तुलना करें तो कौन सी संख्या बड़ी है। देखो इसके दाएं तरफ है ऋण 4 के 1 और 2 कदम दाएं तरफ है, इसलिए यह संख्या बड़ी होगी ऋण 2। तो ये रही तुलना, मतलब तुलना करने का अर्थ है कौन सा पूर्णांक संख्या बड़ी है छोटी है, या परिमेय संख्या बड़ी है छोटी है। तो परिमेय संख्या में चूंकि बटा लिखा रहता है इसलिए उसको समझना थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा। चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं परिमेय संख्या का। 3/4 और ऋण 3/4। देखिए ये धनात्मक परिमेय संख्या है, ये ऋणात्मक परिमेय संख्या है। दोनों का हर जो है वो समान है। जब हर समान हो तो अंश की तुलना करते हैं। अंश में ऋण 3 छोटी होगी और धन 3 बड़ी होगी, तो हम कहेंगे 3/4 बड़ी है। ये तुलना है, 3/4 बड़ी है ऋण 3/4 से। हर समान होना चाहिए, ये आपको देखना है। तो ऋणात्मक संख्या हमेशा छोटी होती है और धनात्मक परिमेय संख्या वो बड़ी होती है, ये समझ जाएं आप। अब मान लो ऐसा स्थिति आ जाए 1/2, 2/3, इसमें कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी, तो हमें थोड़ा सा दिक्कत होता है कि 1 का 2 हिस्सा और 2 का 3 हिस्सा, कौन सी बड़ी कौन सी छोटी। चूंकि हर भी समान नहीं है तो इस स्थिति में हर को समान बनाना पड़ेगा, समहर बनाना पड़ेगा। तो 2 और 3 का क्या निकालेंगे अपन, लसा लघुत्तम समापवर्ती। 2 एकम 2, 3 उतारे, 3 एकम 3, उसके बाद 1 आने के बाद और भाग नहीं देते। 2 गुना 3 कर दिए, 3 दूनी 6, इसका लसा आया 6 लसा। तो इसके हर को हमें क्या बनाना है, 6 बनाना है। 1/2 में क्या गुना करें कि हर बन जाए 6। 2 में क्या गुणा करूँ, यहाँ 2 तिया 6। जब नीचे गुणा कर रहे हैं तो ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा, मतलब समतुल्य परिमेय बना रहे हैं। तो 3 एकम 3, मतलब 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 3/6। उसी प्रकार 2/3 में मैं हर में क्या गुणा करूं कि हर बन जाए 6। चूंकि हर 6 बनाना है, इधर से लसा से हमको पता चला है 3 दूनी 6 और यहाँ 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, तो ये 2/3 को हम 4/6 लिख सकते हैं। अर्थात इसके जगह आ जाएगा 1/2 की जगह 3/6 और 4/6। ये अब देखिए समहर बना कि नहीं बना। अब समहर बन गया तो हर को देखना नहीं है आपको, अंश को देखना है। 4 बड़ी की 3 बड़ी, 4। तो हम कह सकते हैं 3/6 में 4/6 बड़ी है। अर्थात 4/6 किसका मान है, 2/3 का। उसके जगह हम लिख दीजिए, बड़ा का चिन्ह लगा दीजिए और 1/2 इधर लिख दीजिए। 3/6 का मान चूंकि 1/2 है इसलिए, तो ये आप ऐसे बना सकते हैं। इसी प्रकार आरोही क्रम और अवरोही क्रम भी बना सकते हैं आप समहर बनाकर। तो आप समझे ये सब बातें, और कोई दिक्कत है तो पूछेंगे। और अंत में प्रश्नावली के सवाल हैं, प्रश्नावली के सवाल खुद हल करने का प्रयास करेंगे और उसमें बहुत सारे सवाल है, कोई समस्या हो तो पूछेंगे। ठीक है, इतना ही आज के लिए। इस प्रकार से पाठ 2 जो है परिमेय संख्या, ये पाठ समाप्त होती है। कल एक दिन चर्चा के लिए रखते हैं। अगर कुछ पूछना है तो वीडियो से पूछ सकते हैं, ऑनलाइन क्लास, या फ़ोन करके पूछ सकते हैं, या आप कॉपी में लिखकर उन प्रश्नों को व्हाट्सएप में सेंड कर सकते हैं, ऐसे करके। तो बस आज के लिए इतना है। बहुत धन्यवाद सब बच्चों को, अच्छे से पढ़ाई करिए।